हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो हम आपकी मैथ और साइंस की बेसिक से एडवांस क्लास यहाँ पर ग्रेविटास लर्नर में पढ़ाया जा रहा है। तो ये नंबर सिस्टम का पार्ट 4 है। तो चलिए आइए देखते हैं नंबर सिस्टम पार्ट 4 के बारे में। तो आज हमें पढ़ना है सबसे पहले रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर तो क्या होता है बच्चों रेशनल नंबर, चलिए देखते हैं रेशनल नंबर के बारे में। एनी number which can be written in the form of P upon Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0. It is called rational number. अब देखो बच्चों क्या होता है। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। आइए अब इसके एग्जाम्पल के बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं एग्जाम्पल। इसे एग्जाम्पल जैसे 3/5 ये एक रेशनल नंबर हो गया। 6/7 रेशनल नंबर हो गया। अब 0/3 ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसका ये P और Q हमारा 3 है लेकिन P हमारा क्या है 0 है, तो ये रेशनल नंबर हो सकता है। और 2/5 3, अब ये देखो बच्चों इसके नीचे ये P/Q तो बन नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये रेशनल नंबर है। कैसे? अब इसके नीचे हम 1 लगा देंगे तो ये P/Q के फॉर्म में बन गया। तो ये भी एक क्या है रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम जानते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों इरेशनल नंबर, चलिए जानते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। एनी नंबर which cannot be written in the form of P/Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। अब देखो बच्चों क्या होता है। एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ any number which cannot be written in the form of P/Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। अब इसे कहेंगे हम इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों क्या होता है एग्जाम्पल। अब जैसे इरेशनल नंबर, हम रेशनल नंबर को तो ऐसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन हम किसी P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे आप सबने पढ़ा होगा, सब
पाई के बारे में। पाई, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। ये हम नहीं लिख सकते हम रेशनल नंबर के बारे में, रेशनल नंबर में, इसलिए हम इसे इरेशनल कहते हैं। दूसरा हो गया 1.4, इसे नहीं लिख सकते हम रेशनल नंबर में। तीसरा हो गया √3, इसे भी नहीं लिख सकते हम इरेशनल नंबर रेशनल में, इसलिए ये इरेशनल है। तो ये हो गया इरेशनल, ये हो गया इरेशनल नंबर और ये हो गया रेशनल नंबर। आइए जानते हैं अगले हम नंबर के बारे में। तो क्या है ये नंबर, चलिए। अब पढ़ना है हमें रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर, तो क्या होता है बच्चों रियल नंबर, चलिए जानते हैं हम। नंबर which can be written in the form of rational and irrational, rational and irrational, rational and irrational, it's called it is called real number। अब देखो बच्चों रियल नंबर क्या कहते हैं। रियल नंबर, एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, इट इज कॉल्ड रियल नंबर। अब कोई सा भी नंबर जो रेशनल और इरेशनल दोनों के फॉर्म में लिखा जा सकता है उनसे हम रियल नंबर में पहचानेंगे। ये आपको 10th क्लास में पढ़ने को मिलेगा, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। पर हम आपसे कहे हैं कि आपको बेसिक से एडवांस क्लास तक पढ़ाएंगे, तो इसलिए हम अभी आपको आपके साथ बता रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। जैसे 2/3 एग्जाम्पल हो गया, √3, 5, 6/2, 1.7, ये सारे नंबर क्या है एग्जाम्पल हो गए बच्चों। ठीक है, चलिए जानते हैं हम आगे के नंबर के बारे में। आगे का नंबर है इमेजिनरी नंबर। अब क्या होता है बच्चों इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर शायद ही आपने पढ़ा होगा बच्चों या सुना होगा इसके बारे में, लेकिन हमने कहा है कि बेसिक से एडवांस क्लास तक पढ़ाएंगे, तो हम आपको सिखा रहे हैं। इमेजिनरी नंबर, एनी नंबर that can be written as written as written as a multiple of imaginary unit I where I is a square root of
-1। अब यहां पर देखते हैं आई क्या है बच्चे, एक इमेजिनरी नंबर है। इमेजिन मतलब कुछ भी कर सकते हैं हम इमेजिनरी नंबर। आई मतलब हमारा होगा √-1 का। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है तो एक कमेंट करिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए बच्चों, अब इसके एग्जाम्पल जानते हैं पहले। अब इसमें एग्जाम्पल में होगा 3i 2i √3i या √4+2i। ये हो गया बच्चों इमेजिन नंबर। अब जानते हैं बच्चों इमेजिन नंबर एक बार और समझ लेते हैं। एनी नंबर दैट कैन बी एज अ मल्टीपल ऑफ इमेजिनरी यूनिट i where I is a square root of -1, इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। अब एग्जाम्पल में क्या हो सकता है बच्चों, जैसे 3i 2i 3i 4+2i। तो i को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं बच्चों, जैसे i मतलब इमेजिनरी नंबर, इसका दूसरा नाम भी है आयोडा। आयोडा आई को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं आयोडा के नाम से, जो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे तो उसमें पता चलेगा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट में एक नए टॉपिक के साथ।